अफगानिस्तान, इस टीम के बारे में जो भी कहा जाए शायद वो कम होगा, और खास तौर से अगर इंग्लैंड सामने हो तो उनको ये पता होगा, क्योंकि आईसीसी 2023 वर्ल्ड कप वो याद करेंगे। नई दिल्ली में वो चेज नहीं कर पाते हैं और 69 रन से पीछे रह जाते हैं। अब लाहौर में दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट, बैक टू बैक चैंपियंस ट्रॉफी, वहां पर 326 का पीछा करते हुए 8 रन दूर रह जाते हैं और दूर रह जाती है उनकी टिकट सेमीफाइनल की। स्वागत है ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ जुड़ रही हैं जिन्होंने बड़े करीब से मैच को देखा है, लाहौर में मौजूद थी, कवर कर रही थी, उरूज मुमताज। उरूज, बहुत बहुत खैर मकदम आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो हिंदी में। और एक जबरदस्त मुकाबले को आपने बड़े नजदीक से देखा, अफगानिस्तान की इस जीत को देखा। इससे पहले कि हम एनालिसिस करें इस पूरे मैच की, आपसे जानना चाहते हैं वो लम्हा, वहां पर किस तरीके का माहौल था अफगानिस्तानी खेमे में, उरूज? जी बिल्कुल, आपने जिस तरह बयान किया, तकरीबन 90% सपोर्ट जो है वो आप कह सकते हैं अफगानिस्तान की तरफ से। तकरीबन आधे से ज्यादा स्टेडियम भरा हुआ था, और कुछ शायद जो इंग्लिश सपोर्टर्स है वैसे ही उनकी आवाज नहीं आ रही थी, बट विनिंग मोमेंट के लिए इनफैक्ट मैं बिल्कुल बाहर चली गई थी जस्ट टू लिसन के कितना एक्चुअली शोर है और सपोर्ट है। तो जब ऑब्वियसली बॉल हवा में गई, बहुत ही शानदार जो है सपोर्ट यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए, और उनकी टीम जिस तरह आपने बयान किया कि उस रेप्यूटेशन की अब हकदार है, क्योंकि अब आईसीसी इवेंट्स में एक बाकायदा फोर्स टू रेकन विद है, क्योंकि अब ये पहली दफा नहीं हुआ, रिपीटेडली अफगानिस्तान जो है बड़ी अपने से ऊंची रैंक टीम्स को जो है अब हरा रही है। बेशक बेशक उरूज, इंग्लैंड, और अगर आपको याद हो 2023 में ही बहुत नजदीक आ गए थे ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए भी, लेकिन बीच में मैक्सवेल आ गए थे। अब उनका अगला मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया से ही है, क्या पता जो उस वक्त मुंबई में नहीं हो पाया था वो लाहौर में हो जाए। बहरहाल उस मुकाबले की कभी और बात, इस मुकाबले पर हम आते हैं। पहले हम शुरू करते हैं इब्राहिम ज़दरान की वो पारी से, वो इनिंग से। 177 रन, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। सबसे बड़ी इनिंग्स चैंपियंस ट्रॉफी में, सबसे बड़ी इनिंग्स अफगानिस्तान की तरफ से, सबसे बड़ी इनिंग्स इंग्लैंड के खिलाफ किसी भी प्लेयर की, यानी पूरे तरीके से प्लेटफॉर्म सेट किया इस खिलाड़ी ने। जी, अफगानिस्तान के लिए 2-3 चीजें बहुत जबरदस्त हुई और जो उन्होंने अच्छी की। एक तो वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे गए, और अफगानिस्तान का अगर आप ओडीआई का टेम्पलेट देखें या इनफैक्ट इवन व्हाइट बॉल में पूरा उनका टेम्पलेट देखें, और रन्स ऑन द बोर्ड, और फिर उनके बॉलर्स जो हैं, जो बहुत क्वालिटी के बॉलर्स हैं, वो फिर जो है ऑपोजिशन को रोकने की कोशिश करते। तो पहले तो टॉस जीत के बैटिंग करना, फिर इब्राहिम ज़दरान और रहमानुल्लाह गुरबाज की जो डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग पार्टनरशिप है, सबसे ज्यादा कहते हैं कंसिस्टेंट बैटर हैं उनकी टीम के लिए इब्राहिम ज़दरान। सिर्फ 34 ही उन्होंने वनडे खेले, बट 5 सेंचुरीज ऑलरेडी हैं और बड़ी टीमों के खिलाफ, और आज फिर इंग्लैंड के खिलाफ 177 रन करना बहुत बड़ी बात है। और इसमें अगर आप सबसे अच्छी चीज देखें तो किसी भी वक्त तो ऐसा नहीं लगा कि वो जो है बॉल को स्टेडियम से बाहर मारने की कोशिश कर रहे थे। इट वाज मोर अबाउट टाइमिंग, और बहुत क्लास उन्होंने खेला, कोशिश की उन्होंने कि ज्यादा जितना हो सके सीधा खेले। और इंग्लैंड की बॉलिंग को काफी एक कहते ना फ्लैट लाइन तौर पे उनकी बैटिंग की वजह से और ज्यादा फ्लैट लगने लगी थी इंग्लैंड की जो बॉलिंग है। तो उनके आप शॉट्स भी देखें, जिस तरह उन्होंने पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप बिल्ड की और आखिर तक गेम को लेकर गए। और एक सबसे बड़ी चीज, क्योंकि मैं यहाँ पर देख भी रही थी मैच, आखिर तक आपने और आज के मैच में पूरा देखा कि जो रूट को भी क्रैम्प्स हुए, बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड भी हुए, ऑन ऑफ जाते रहे। इब्राहिम ज़दरान की 177 रन पूरे, उसके बाद 50 ओवर उनकी फील्डिंग करना इज अ टेस्टामेंट टू हिज फिटनेस एज वेल। बेशक, और जब इब्राहिम ज़दरान की बात हो रही है, जिस तरीके की उन्होंने इनिंग्स खेली, इसके बाद जब 326 स्कोर बोर्ड पर बन गया था उरूज, तो ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि हमने देखा था इसी लाहौर में 351 भी डिफेंड नहीं कर पाई थी इंग्लैंड। इस बार अफगानिस्तान सामने थे। ड्यू कितनी थी नहीं थी वो आप बताएंगी, लेकिन जब ड्यू आती है तो फिर गेंदबाज थोड़े से परेशान हो जाते हैं, खासतौर से स्पिनर अगर हो। लेकिन उसके बावजूद अजमतुल्लाह उमरज़ई 5 विकेट, सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बने सचिन तेंदुलकर के बाद जिन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 40+ रन और 4+ विकेट्स लिया हो। क्या जबरदस्त जज्बा दिखाया डेथ ओवर में उरूज इस खिलाड़ी ने। बिल्कुल, अजमतुल्लाह उमरज़ई कभी कभार मुझे लगता है थोड़ा सा अंडर द रेडार चले जाते हैं जब आप अफगानिस्तान की टीम की बात करते हैं, क्योंकि आपके पास मोहम्मद नबी हैं, राशिद खान है, फिर आप ऊपर पे उन गुरबाज या ज़दरान की बैटिंग की बात करते हैं, तो अक्सर उमरज़ई मुझे लगता है कि एक ऐसे कंप्लीट ऑलराउंडर हैं जो आप कह सकते हैं इवेंचुअली हार्दिक पांड्या टाइप कैटेगरी में, पाकिस्तान से अगर देख लें पुराने जमाने में अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, उस कैटेगरी में आके बैठते हैं कि जो इतने इफेक्टिव हैं। डोंट फॉरगेट उन्हें 41 रन भी के 31 बॉल्स पे पहले मैच सेटअप करने के लिए। बट सबसे जरूरी चीज, वेरी वेरी स्मार्ट क्रिकेटर। उनका शॉर्ट बॉल बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि वो थोड़े से स्किडी हैं,
तो बॉल लग के थोड़ा तेज आता है और उसी शॉर्ट बॉल पे उन्होंने जो स्लोअर वन पे खास तौर पे जो रूट को आउट किया, जो खुद 120 पे उस वक्त खेल रहे थे। और उमर ज़ई की आप विकेटें देखें, उन्होंने पहले सॉल्ट को आउट किया, फिर जब बटलर और रूट की पार्टनरशिप लगी और उस पार्टनरशिप पे ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड का मैच अब बन चुका है, क्योंकि वो दोनों अगर होते उसके बाद लिविंगस्टन ने भी आना था, ओवरटन ने भी आना था, बट उमर ज़ई ने ना सिर्फ बटलर को आउट किया, रूट को भी आउट किया, फिर ओवरटन को भी आउट किया और फिर आखिर में ऑब्वियसली आदिल रशीद को भी आउट किया। तो वेरी स्मार्ट क्रिकेटर और आई थिंक बहुत ज्यादा रोल है इनका इंग्लैंड के अफगानिस्तान के विन्स में। बिल्कुल। और उरूज, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि क्या वहां पर ड्यू थी? अगर ड्यू थी तो उसके बावजूद जिस हिसाब से कंटेन किया उमर ज़ई ने या फिर फजल फारूकी ने जो आखिर में गेंदबाजी की, ये कितनी काबिल तारीफ, कितना ड्यू वहां पर देख रही थी आप उस वक्त? आज लगता है अफगानिस्तान के सारे सितारे लाइन हो गए थे, क्योंकि आखिर तक बिल्कुल ड्यू नहीं थी, जिसकी वजह से उनके स्पिनर्स जो हैं वो उस तरह से बॉल को ग्रिप कर पाए। और क्योंकि नॉर्मली जब ड्यू होती है लाहौर में, और एक फैंटास्टिक चेसिंग ग्राउंड भी ये है, अगर आप देखेंगे उस दिन 351 भी ऑस्ट्रेलिया ने चेस किया, बट ये जरूर था कि ड्यू आखिर तक नहीं है। हालांकि प्लेयर्स के बैक पॉकेट में टावल आपको नजर आया होगा, बट वो टावल इस्तेमाल होता हुआ नजर नहीं आया। जब डीप से थ्रो भी आ रही थी तो वो भी 1 बाउंस आ रही थी, विच वाज अ डिपिक्शन कि ड्यू उस तरह से नहीं है। बट अगेन क्रेडिट टू अफगानिस्तान के नोइंग के बाद में ड्यू हो सकती है, और उनकी स्ट्रेंथ उनके स्पिनर्स हैं, उसके बावजूद वो अपनी स्ट्रेंथ पे गए कि रन्स ऑन द बोर्ड का टेम्पलेट जो वो फॉलो करते हैं। तो काफी क्रेडिबल इस अफगानिस्तान, आपको इनको क्रेडिट देना पड़ेगा। बेशक अफगानिस्तान को क्रेडिट देना होगा उरूज, लेकिन साथ ही साथ मैं थोड़ा सा आपसे इंग्लैंड की भी बात करना चाहूंगा कि इंग्लैंड में कहां पर आपने देखा कि गलती हुई? क्या वो जेमी स्मिथ को लगातार नंबर 3 पर परसिस्ट करना, नीचे आना जॉस बटलर का, ये थोड़ा भारी पड़ गया, या फिर 325 बनाने के बाद थोड़ी सी जो एक ऐसा लगा कि शायद यहां पर तो 351 भी चेज हो चुका है, तो 325 हम लोग आराम से चेज कर लेंगे? लिविंगस्टन का वो आउट होना, कहां मानती है गलती कहां पर हुई? देखिए, जब आप इंग्लैंड की टीम को डायसेक्ट करें तो इंग्लैंड की टीम इस वक्त थोड़ी सी वन डायमेंशनल बॉलिंग अटैक लग रही है। एक तो उनके पास 5वां बॉलर है नहीं, जिसका मतलब ये कि जो रूट और लियम लिविंगस्टन को मिलके वो 10 ओवर डालने पड़ते। तो किसी भी आपके 4 मेन बॉलर्स में से किसी का दिन ना हो, इंजर्ड हो जाए, जिस तरह आपने देखा कि मार्क वुड इंजर्ड हो गए, जोफ्रा आर्चर ने नो डाउट पावर प्ले में अच्छा बॉल कराया, जेमी ओवरटन काफी वन डायमेंशन लगे अपने पेस के साथ, और यॉर्कर्स नहीं ट्राई किए इंग्लैंड के पेस अटैक ने। तो कंसर्न ऑब्वियसली इंग्लैंड के पेस अटैक था। जब आप उनकी बैटिंग की बात देखें तो टूर्नामेंट से पहले बटलर कह चुके थे कि जेमी इस पे 3 पे बैटिंग करेंगे और उनके लिए तकरीबन एक फ्री हिट जैसा मकाम होगा यहाँ पर, क्योंकि वो जिस क्वालिटी की उनकी बैटिंग है, सॉल्ट, डकेट, जेमी स्मिथ के बाद आप जो रूट को देख लें, हैरी ब्रूक, खासतौर में पाकिस्तान में नंबर्स अगर आप हैरी ब्रूक को देखें, अभी कुछ ही महीने पहले 300 भी उन्होंने टेस्ट में किया, फिर बटलर का 6 पे आना, उसके बाद लिविंगस्टन का आना, तो क्वालिटी ऑफ बैटिंग तो जरूर थी और उसमें वो डेप्थ भी थी। बट चूंकि पिछले 5 वनडेज वो हारते आए और काफी क्रिकेट वनडे की इन्होंने साथ नहीं खेली, तो जब आपके विनिंग वेज नहीं होते तो कहीं ना कहीं उन मैच सिचुएशन में जब आप फंसते हैं और आपने लगातार वो की मोमेंट्स नहीं जीते होते, और खास तौर पे आपकी एक ऐसी ऑपोजिशन के साथ आईसीसी इवेंट में हिस्ट्री भी हो जिसने आपको पहले हराया हो एज अंडरडॉग्स, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो सारी चीजें प्ले कर जाती है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, जिस अंदाज में ये टीम खेल रही थी और जिस अंदाज में लगा कि कहीं ना कहीं मिस करती चली गई इंग्लैंड की टीम। पर मैं एक चीज अगर ये पूछूं उरूज, बिल्कुल आखिर में चलते चलते, कि क्या ये थोड़ा सा एक वक्त भी आ गया है कि आपको ब्रेंडन मैककलम से आगे सोचना पड़ेगा? क्या वो बेसबॉल वाली चीज चल नहीं रही है? देखिए, ब्रेंडन मैककलम तो आई थिंक अभी व्हाइट बॉल में अभी कोच अपॉइंट हुए हैं। आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्ली कप्तानी का चेंज होने का हो सकता है मामला, कि जॉस बटलर से कप्तानी ली जाए, थोड़ा सा उनको रिलीफ दिया जाए। आई ऑल्सो फील कि जॉस बटलर 6 पे बहुत लेट बैटिंग करें, आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेटर्स हैं वो गोइंग अराउंड बैटिंग की हैसियत से, तो आई फील कि वो बहुत लेट आते हैं, शायद उनका थोड़ा ऊपर आना। बट आउटराइट मुझे नहीं कोई कप्तान, एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में ऐसा कोई मुझे नजर नहीं आ रहा जो उस तरह से लीडरशिप रोल के लिए तैयार हो। तो इंग्लैंड कहाँ जाएगा, क्योंकि आईसीसी इवेंट से आप गेज करते हैं किसी भी टीम को, रद्दोबदल आता है। हालांकि जॉस बटलर के साथ अब कोई 3 आईसीसी इवेंट्स, खासतौर पे ओवेन मॉर्गन की 2019 की लेगेसी से जो चली आ रही है 2019 के वर्ल्ड कप विन से, काफी डिसअपॉइंटिंग। सो आई डोंट थिंक ब्रेंडन मैककलम चेंज होंगे, बट थोड़ा सा कहीं इस बेसबॉल को ट्वीक करके, रील इन करके
क्योंकि देखिए विनिंग गेम्स मैटर्स, इट इज अ स्पोर्ट जहां विन्स एंड लॉसेस से ही आपका जो है वो कहते हैं आपकी टीम को जाया जाता है या आपकी स्टैंडिंग होती है। सो विनिंग मैटर्स, तो उसको किस तरह से ओवरटर्न करते हैं। फिलहाल तो उनका सफर खत्म हो चुका है, बट आई थिंक कुछ ना कुछ टफ डिसीजन जरूर लिए जाएंगे।